जब भारतीय समुद्री रेखा की बात करते हैं जी, समुद्री तट की बात करते हैं, कितनी बताई थी जी हमने समुद्री तटीय रेखा भारत की आपको? नए वाली? नहीं 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 जी, 11,000। हाँ जी, वो वाली बताई थी 11,018 वाली, ठीक है जी। और याद रखनी है ये वाली जो है, अभी जो डाटा आपको बताया ये लेटेस्ट वाला डाटा है। पहले जो हुआ करती थी 7517 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अभी डाटा जो है चेंज हो चुका है। चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने लक्षद्वीप और जितना भी अंडमान निकोबार आइलैंड है, उनकी जो तटीय जो तट जो हमारे पास थे, उनकी सीमा का निर्धारण कर लिया है सही तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास IRNSS है, तो उससे हमने सीमा रेखा का निर्धारण किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के यहां से होते हुए भारत के समुद्र के जो राज्य हैं, भारत से जो समुद्र से तट होते हैं, तट से लगते हैं, वो केवल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जी? 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगते हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? और तो ये कौन सा महासागर है? ये इधर कौन सा है? अरब सागर। और ये बंगाल की खाड़ी। इसके इधर जो महासागर है उसको बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली क्वेश्चन वो पूछेगा कि समुद्री तट से लगने वाले भारतीय कितने राज्य हैं, तो टोटल आपको पता होना चाहिए 9। उसके अलावा सबसे ज्यादा सीमा रेखा किस तट की लगती है, किस राज्य की समुद्री तट से लगती है? किसकी लगती है जी? गुजरात की लगती है जी, ठीक है जी। सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की लगती है। तो ये छोटा सा है, याद हो जाएगा। लेकिन गुजरात के साथ साथ आपको याद रखना है कि दूसरा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि अब आपको एक पायदान थोड़े से आगे जाकर याद करना है। गुजरात तो लोग तुक्के में भी लगा देंगे, आंध्र प्रदेश तुक्के में नहीं लगेगा, ठीक है। ये उसी के लगेगा जिसके याद होगा, ठीक है जी। तो लिखिएगा, भारतीय समुद्री तटीय रेखा से भारतीय समुद्री तटीय रेखा से लगने वाले राज्यों की कुल संख्या 9 है। राज्यों की कुल संख्या 9 है। 9 के 9 राज्य याद हो जाएंगे, पता है? तो पहला लिखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, हाँ जी, जैसे हम लिखाते हैं गुजरात, ठीक है जी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, इस तरीके शॉर्टकट में, ठीक है। गुजरात पर डाल लीजिएगा, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है समुद्र तट से। सबसे ज्यादा तट समुद्र से लगता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और गोवा के आगे लिख लीजिए सबसे कम। सबसे कम समुद्र तट, सबसे कम समुद्र तट से लगता है, ऐसे लिख लीजिए गोवा, ठीक है जी। तो पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा भी याद कर लीजिए तमिलनाडु, याद कर लीजिए तमिलनाडु लिख लीजिए। तमिलनाडु को आगे 3 नंबर लिख लीजिएगा, हाँ जी। ठीक है जी। 7 सिस्टर्स के नाम तो आपको याद ही होंगे, लिखाने की जरूरत है?
याद है? कोई दिक्कत? फिर ठीक है जी, ठीक है। और यहीं पर ही आप एक पॉइंट लिखिएगा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। महासागर का नाम पड़ा है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हिंद महासागर। ठीक है जी। अब आते हैं जी, ठीक है जी, हमने आपको इधर वाले राज्य लिखा दिए थे ना सब, ये राज्य तो लिखा दिए थे ना कि मैक्सिमम किसकी शेयर होती है, मिनिमम किसकी। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल पे आते हैं जी। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य। हाँ जी बताइए। आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है राजस्थान का। ठीक है जी, उसके बाद एमपी और फिर महाराष्ट्र, तीनों लिखिएगा क्रम में। देखो जी, आप कॉपी में इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, एग्जामिनर मैंने आपको बताया भी था, एग्जामिनर अब कोशिश कर रहा है कि वो पहले वाला ना पूछे, इसको नहीं पूछेगा ऑप्शन कौन सा होगा, या तो एमपी में से आएगा या महाराष्ट्र में से आएगा। ठीक है जी, राजस्थान कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो लिखने तीनों हैं, लेकिन घटते हुए क्रम में लिखिएगा। ये जो क्रम है इसको क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ, घटते हुए को क्या बोलते हैं? अवरोही। हाँ जी, अवरोही क्रम। इसीलिए मैं वो हिंदी वाला शब्द पूछ रहा था आपसे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं बोलते, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जी। ठीक है जी, हाँ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और जी सबसे, अब बताइए सबसे छोटे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा कौन सा है? और उसके बाद सिक्किम, और तीसरा त्रिपुरा है जी। ठीक है जी, पहला लिखिए जी, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य। हाँ जी, ठीक है जी, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य, पहले का नाम है गोवा, फिर लिखिए जी सिक्किम, और उसके बाद कौन सा आएगा? त्रिपुरा। देखो जी, यहां पर मैंने आपको जो क्रम लिखाया है इसको बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, बढ़ता हुआ क्रम जिसको हम बोलते हैं। कोशिश कीजिएगा तीन कम से कम याद रखें। ठीक है, ये था क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है जी, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो सबसे बड़ा है, तो अब जो वर्तमान में है वो लद्दाख हो गया है। ठीक है जी, तो लिख लीजिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। ठीक है जी, अब आइए जी जनसंख्या के मामले में। ठीक है जी, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो
एक ही नाम गूंजता है, क्या नाम है जी? यूपी। ठीक है जी। तो जनसंख्या के मामले में जो पहला स्थान है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कहीं पर भी जनसंख्या के मामले में किसी के पदों के मामले में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाना है? हाई कोर्ट। कौन से राज्य का हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पद हैं? यूपी। याद रखना है, विधायक किसके ज्यादा हैं? यूपी। एमपी किसके ज्यादा हैं? बस ये याद रख लेना है सबको, ठीक है। यूपी इसलिए ज्यादा, और जनसंख्या के मामले में 19 करोड़ 97 लाख समथिंग कुछ है, तो हम 20 करोड़ मान के चलते हैं लगभग, ठीक है जी। हाँ जी, इतनी जनसंख्या तो मुझे लग रहा है कि उत्तर के जितने भी राज्य हैं इन सबको मिलाकर होगी, ठीक है जी। जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्य, तो पहला नाम आता है यूपी का, दूसरा नाम जो है वो है महाराष्ट्र का जी। उत्तराखंड तो 1 करोड़ की जनसंख्या वाला देश राज्य। पहला नाम यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरे हैं बिहार। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा ठीक है जी। ये था सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है जी। पहला आता है सिक्किम, उसके बाद आता है मिजोरम, और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। सबसे छोटा, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, उसके बाद जो उससे बड़ा है वो मिजोरम है, और उससे बड़ा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। सिक्किम में आप याद रखिएगा केवल 4 ही जिले हैं सिक्किम में, और हमारे यहां उत्तराखंड में भी कितने जिले हैं? 13 जिले हैं जी, ठीक है जी। जी ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, यहां पर जी दिखा रखा है कुछ यनम माहे कराइकल, कुछ नहीं दिखा रखा है जी। तो जी आप ये वाली चीजें याद रखिएगा। यहां पर देखिए जी, इसको थोड़ा आवाज नहीं जी। किसी ने भी जी पूरा मैप नहीं दे रखा, बताइए जी। ये रहा, ठीक है जी। दिख ही जाएगा जी थोड़ा बहुत तो। देखो जी, ये जो हम पौंडीचेरी की बात करते हैं, ठीक है जी। तो पौंडीचेरी जो है एक्चुअल में, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, नया वाला जो नाम है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें इनका क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है जी। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ, ये आया था मैच करने के लिए आपके एग्जाम में लास्ट टाइम, ठीक है जी। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, ये यनम दे रखा है, और इधर माहे दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है? कराईकल। यनम, माहे, और जो माहे वाला क्षेत्र है वो केरल में है, और यहां पर जो कराईकल वाला क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है, और जो यनम वाला क्षेत्र है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो 3 राज्यों से अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें, ठीक है जी। और ये इसलिए स्पेशल है आपके लिए, ठीक है। जैसे यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा भारत के राज्यों को टच करता है, यूपी, ठीक है जी।
उसी तरीके से यूपी का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला एकमात्र जिला है, अन्यथा आपको 2 या 3 मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है जी, वहां पर आपको लगभग 4 राज्य ऐसे हैं जो वहां पर टच करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है जी, तो यहां पर लिखिएगा। ठीक है जी, लिखिए पुदुचेरी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, इसके आगे मैं नाम लिख दे रहा हूं सारे। यनम, 3 भागों में बटा हुआ है ये, यनम, माहे, कराईकल। ठीक है जी, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में है। माहे जो है केरल में, और ये आप देख ही रहे हैं तमिलनाडु में। आवाज मत कीजिए जी बिल्कुल भी। ठीक है जी, 3 पार्ट हैं जी इसके, यनम, माहे, कराईकल। ठीक है जी, जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई होगी तो वहां पर मैंने लिखाया भी होगा कि ये जो क्षेत्र हुआ करता था ये फ्रांस का हुआ करता था। किसका था जी? हाँ, तो हमने कब लिया था उनसे? 1961, 54 में। 61 तो गोवा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1954 में फ्रांस से। हाँ जी, और पुराना नाम भी याद रखिएगा, पौंडीचेरी पुराना नाम है। ठीक है जी, ऐसे नहीं पढ़ना जी, सही पढ़ना है बिल्कुल। तुक्के मार रहे हैं? कोई नहीं जी, यहां तो चल जाएंगे तुक्के, पेपर में नहीं चलेंगे। ठीक है जी, और ये भी लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, नोट करके लिखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शॉर्टकट में लिखिएगा जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगता है। ब्रैकेट में कर लीजिएगा 9 राज्य। ठीक है जी, आपने एमपी देखा होगा जी, यहां पर ये यूपी देख रहे हैं जी आप, तो ये जो यूपी जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो एमपी के साथ करता है। किसके साथ करता है? तो एमपी के आगे आप मैक्सिमम लिख लीजिए। ठीक है जी, और यहां पर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है कहीं को? ये राजी सबसे कम, हिमाचल प्रदेश के आगे लिख लीजिएगा मिनिमम्स। ठीक है जी, जब आपने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा होगा तो मुझे बताइए, क्या हरियाणा उत्तराखंड से लगता है? हाँ जी, ये याद रखना है आपको। कट कट मार देगा। हाँ जी, और एक क्वेश्चन और जो मैं अभी कहा था, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला या भारत का एकमात्र ऐसा जिला एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र, एकमात्र ऐसा जिला
सोनभद्र ब्रैकेट में कर लीजिए यूपी। लिख नहीं रहा है? अरे सोनभद्र भी लिख के देना पड़ेगा क्या जी? सोनभद्र ब्रैकेट में कर लीजिए यूपी ऐसा जिला है जो भारत के 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों, ब्रैकेट में लिखिए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ब्रैकेट बंद, से सीमा साझा करता है। से सीमा साझा करता है जी। ठीक है जी। किसकी जी? ये राजी देखो, ये बिल्कुल, अरे इधर देख लीजिए, इधर भी तो दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ जी, उसमें देख लीजिए। ठीक है जी, ये लोकेशन इंपोर्टेंस लोकेशन में से एक है। ठीक है जी। किस में देख लीजिए, बस चुप हो जाइए जी अब जा। देखिए जी, ये है, देखो आपने आज तक पढ़ा होगा, एनसीआर के बारे में आप सुनते होंगे। ठीक है जी। तो एनसीआर जो एक्चुअल में है वो दिल्ली के अलावा जो उसके आसपास के जो राज्य हैं उसके कुछ जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में मिला लिए गए हैं। ठीक है, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है जी, ये एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली जो एक्चुअल में है वो इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो वहां की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप किया जा रहा है एनसीआर के रीजन के नाम से। उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बनी हुई है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनसीआर के नाम से ही। ठीक है जी, ताकि जो लोग हैं वो यहां पर रहने के लिए इच्छुक ना हो, यहां के आसपास के इलाकों में भी पहुंच जाए। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा मेरठ तक सरकार ने रैपिड मेट्रो का निर्माण किया है। वो इसलिए किया गया है ताकि लोग, अगर मेरठ में भी कोई व्यक्ति रह रहा है तो मेरठ से दिल्ली तक मात्र 40-50, वैसे 30 मिनट कहा है जी उन्होंने, अब 30 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं रैपिड मेट्रो के थ्रू। ठीक है जी। तो सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है इस मुद्दे पर कि लोग जो हैं कैसे कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे। ठीक है जी। आपके पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो ये आए हैं कि यूपी के कौन कौन से जिले एनसीआर रीजन में हैं, और राजस्थान के कौन से हैं। राजस्थान के केवल 2 ही जिले हैं वर्तमान में, तो हालांकि और भी मांग हो रही है। ठीक है, और हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। ठीक है जी। तो आप लिखिए एनसीआर लिखिए जी। किसका जी? क्षेत्रफल नहीं लिखना जी उसका, वो क्षेत्रफल में ही तो 3 राज्य, वो क्षेत्र हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, एनसीआर डालिएगा, एनसीआर में लिखिएगा 3। हाँ जी, ये है यूपी, हरियाणा, दिल्ली तो है ही, और राजस्थान। 3 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी, एनसीआर। हाँ ऐसे ही बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए हरियाणा के 13 जिले, ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिए। मैं सारे सारे चाहे तो आप लिख सकते हैं, हरियाणा के 13 जिले हैं जी। ये राजस्थान। हरियाणा के कितने जिले हैं जी? 13 जिले। राजस्थान के लिख लीजिए 2 जिले,
अलवर और भरतपुर। वैसे आपको कुछ राज्य जिले तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है जी। हरियाणा लिखा है जी आपने, अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर। ठीक है जी। हरियाणा लिखा था, हरियाणा में कुछ जिलों के नाम लिख लीजिए, सबके नहीं लिखाएंगे। ठीक है जी, लिखिए। सोनीपत, रोहतक। हाँ जी। लिस्ट ये नीचे बनाया है ना, इसी के नीचे लिस्ट बना लीजिए ऐसे करके ना। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव। जिसको गुड़गांव मत लिखिएगा, गुरुग्राम लिखिएगा जी अब तो। हाँ जी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, मेवात, रेवाड़ी, करनाल। बस ये लिख लीजिए, रेवाड़ी, करनाल। ठीक है जी। रोहतक, झज्जर। ठीक है जी। अब आइए जी यूपी के। यूपी के नीचे लिखिएगा। यूपी के टोटल 7 जिले हैं जी। कितने हैं जी? अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो केवल इतना ही पूछ लेगा जी, कौन कितने जिले हैं टोटल। 7 जिले हैं। लेकिन अगर किस्मत खराब रही तो आपको पता ही है फिर। शामली, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। ये दिया नहीं हुआ इसमें जी। ठीक है जी। गौतम बुद्ध नगर, बागपत तो लिखा दिया जी हमने। बस जी बहुत है। पूरे हो गए होंगे। हाँ जी पूरे ही हो गए जी तो। ठीक है। दिल्ली तो आपने लिख ही लिया, और उसके अलावा राजस्थान के भी लिख लिए। ठीक है जी। किस्मत सही रही तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा किसके जी? दिल्ली के। दिल्ली के जी जिले तो मुझे पता नहीं है, लगभग दिल्ली का तो वैसे पूरा क्षेत्र ही आता है, लेकिन टोटल मुझे जिले पता नहीं है। शायद 15 या 16 के आसपास तो होंगे। 70 विधायक है जी वहां पर। हाँ जी। हाँ जी। जब हमारे 13 जिलों में 70 विधायक हो सकते हैं। ठीक है। अब आइए जी, विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं जी, विश्व के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर, और इधर लिखिएगा जनसंख्या के आधार पर। एक ही टेबल बनानी है, दोनों साइड लिखना है। पहले बताते जी। अभी तक तो मैंने लिखा भी नहीं है, कह रहे हैं पहले बताते जी। बताइए जी। ठीक है जी। क्षेत्रफल के आधार की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। दूसरा दो है वो है कनाडा। मैं आपको 10 नाम लिखाऊंगा, 10 देशों की लिस्ट बताऊंगा। ठीक है जी। क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिएगा यहां से। ठीक है जी। चाइना, देखो जी, इसको हिंदी में तो नहीं लिखना, चल जाएगा ये?
देखो जी, तीन तो ऊपर के आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि 10 अल्जीरिया। ठीक है जी। पहला है रसिया, दूसरा कनाडा, यूएसए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन दोनों देशों के क्षेत्रफल को लेकर विवाद है अभी भी, लेकिन अभी तक जो एग्जाम में आया है ये यूएसए ही तीसरे नंबर पर आया है। ठीक है, लेकिन अभी तक पुख्ता हमारे पास दस्तावेज नहीं है कि, क्योंकि चाइना जो है वो कहता है कि ताइवान वाला क्षेत्र जो है वो उसके पास है। अगर वो ताइवान वाले क्षेत्र को अपने पास मिला ले तो वो यूएसए से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है जी, वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ताइवान जो है उसने कभी भी अभी तक ये नहीं माना है कि मैं चाइना के अधीन हूं। ठीक है जी, वो स्वतंत्र क्षेत्र, क्या कहते हैं, रियासत है उनकी, स्वतंत्र सरकार के रूप में, राज्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये तीसरे नंबर पर आया। फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, अब आते हैं जी जनसंख्या के मामले में पहला देश भारत। अरे चीन कहाँ, बहुत पुराना डाटा है जी आपके पास तो। चाइना दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यूएसए ही है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान आता है, छठे नंबर पर नाइजीरिया आता है, सातवें नंबर पर ब्राजील है, आठवें नंबर पर बांग्लादेश है, नौवें नंबर पर रशिया है और 10वें नंबर पर मैक्सिको है। ठीक है जी। और ये जो हमने लिस्ट लिखाई है ये लेटेस्ट वाली लिस्ट है जो अपडेट होके आई है। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा कि पुराने वाले डाटे को थोड़ा संशोधन कर लें आपके पास है। तो बताइए जी, इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी एक ही स्थान रखता है? हाँ जी, जी हाँ, क्रम के अनुसार। ये एक्चुअल में अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। कभी सोच रहे हो 10वां पहले नंबर पर, यहां पर लिख लीजिए अवरोही क्रम दोनों में, क्योंकि आप लोग दिमाग लगा देंगे, मुझे पता है आपका, जैसे कि लगा दिया था अभी। हाँ जी, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, तो कनाडा, ये आप देख रहे हैं यूएसए जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी एक ही पोजीशन रखता है अपनी। ठीक है जी। और यहां पर जब आप बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े देशों में, तो ज्यादातर हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें रसिया नहीं आया। मतलब रसिया को उसने पूछा ही नहीं पहले नंबर पर, उसने पहले नंबर पर कनाडा को ही पूछा है, रसिया ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अगर रसिया ऑप्शन में आएगा तो पहला रसिया लगेगा, रसिया ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या लगेगा? कनाडा लगेगा। ठीक है जी, ये जो है लिस्ट जो है, कोशिश कीजिए कि कम से कम 5-6 तक तो याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो यहां से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है बार बार की, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूछा कि विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कौन सा ऐसा देश है जो एक ही स्थान रखता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, और वो यूएसए के बारे में उसने पूछा था। ठीक है, साथ ही साथ आप इंडोनेशिया के आगे लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश, 15,000 द्वीप है जी। हाँ जी, इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर द्वीपों की संख्या जो है वो 15,000 के आसपास है। ठीक है जी, ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और ज्यादातर जो ज्वालामुखी हैं, जितने भी आइलैंड हैं वहां पर आपको ज्वालामुखी द्वीप बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां पर लिख लीजिएगा ज्वालामुखी द्वीप भी मिलेंगे। ठीक है जी,
ठीक है जी। इसके अलावा भारत के बारे में तो हमने चीजें लिखाई दी थी आपको, बस जी, इतना याद रखना है। ठीक है। नाइजीरिया आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है जी, तो यहां पर लिख लीजिए, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो नाइजीरिया जो है पहले नंबर पर आता है। ठीक है जी। जी, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अल्जीरिया वगैरह, ठीक है जी, इनके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पता ही होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, 3 पर्सन प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, इसके आगे लिख के रखिएगा। सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो एक ही मात्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। ठीक है जी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसके बारे में ये डाटा आपको याद रखना है जो लेटेस्ट वाला है। ठीक है जी, बस जी। हाँ जी, हो गया जी, लिख लिया नहीं? ठीक है जी। इसके अलावा आप आइए भारत के नक्शे पर ही आइए। इसका जियोग्राफिकल मैप बताइए जी। इसको हो क्या रहा है ये आज? आप लोगों ने मैप की किताब खरीद रखी है जी? एटलस, हाँ, जो भी होगी आपके पास एटलस वगैरह। देखिए जी, मैं आपको इसमें कुछ चीजें और भी समझाता हूं जो आपको याद रखनी है। अरे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखो जी, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीज, ये जो मैप दिख रहा है आपको, तो इसमें कुछ बेसिक चीज ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे ये जो तट है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ है। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट के नाम से। हम कभी भी इधर मतलब कि इसका जो है ना पूर्वी तट नहीं बोलेंगे, केवल इसको पूर्वी घाट से ही हमेशा नाम लेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसकी उत्तरी तट जो है, उत्कल तट वगैरह, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस वाले घाट को हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे। ठीक है जी, जब आप पश्चिमी घाट की बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहां से लेकर केरल तक, नीचे तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहां तक का क्षेत्र को क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट कहेंगे। और इस वाले केरल से लेकर यहां तक पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे? पूर्वी घाट कहा जाएगा। ये दोनों जहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है जी, उसको कहा जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहा जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर 2 पर्वत आपको देखने के लिए मिलेंगे जी। ठीक है, एक है विंध्य पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा। यहीं से ही आप एक नदी देखेंगे, नर्मदा नदी बहते हुए दिखेगी आपको। ये अरावली रेंज आप देख रहे हैं, ये भारत की छोड़िए विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो आज आप अरावली पर्वत देख रहे हैं,
उसका निर्माण ऐसे ही हुआ है जैसे कभी आज हिमालय पर्वत का जैसे हो रहा है, ये अपने कभी पीक पर रही होगी बहुत, लगभग 5-6 करोड़ साल पहले। आज इसका बिल्कुल समाप्त हो गई, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था कि अरावली पर्वत को नष्ट कर दिया जाए, तो मानसून जो है वो इधर भी पहुंच जाएंगे। थार का जो डेजर्ट है, ठीक है जी, तो आप एक छोटा सा मैप बनाइएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है जी। हाँ जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले। अरे ये बना दीजिए, छोटा सा ही तो है, ऐसे ही तो बनाना है। देखिए जी, ये बन गया। पेंसिल, अरे वैसे ही बना लीजिए, पेंसिल से बनाएंगे अब। ठीक है, इधर लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी। जल्दी बनाइए जी, कोशिश करेंगे इसको खत्म हो जाए। अरब सागर, ठीक है। अभी तो जी मैंने आपको इसको प्रादेशिक मंडल क्षेत्र वगैरह भी नहीं बताए हैं शायद, मुझे लग रहा है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, ठीक है जी। लिखिएगा जी एक पॉइंट इसमें। मैप तो आपको लगातार ही बनाने पड़ेंगे अब, ये सीख लीजिए। हाँ जी, छोटा सा जैसे भी है, हाँ जी, चल जाएगा। अरे ठीक है जी, जैसा भी बन जाए। देखो जी, अगर कुछ गड़बड़ बन गया है तो उस पर लिख दीजिएगा भारत, तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ ये भारत ही था, ठीक है जी। कुछ लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बनाया ऐसे कर दिया, बस ये हो गया काम, बस ये चलो जी भारत ही है मान लेंगे, ठीक है जी। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो लिखिएगा भारत का, हाँ जी, नहीं इसमें नहीं लिखना है, इसके अलावा मैप में तो ये सब बनाइएगा। भारत का दक्षिणीय प्रायद्वीप तीन ओर से, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप जिसको दक्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, ब्रैकेट में चाहे दक्कन प्रायद्वीप भी कर लीजिए। दक्षिणी प्रायद्वीप ब्रैकेट में कर लीजिए दक्कन प्रायद्वीप, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तट को, रुकिए जी भी, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तट को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु के तट तक स्थित है। तमिलनाडु के तट तक स्थित है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के तट तक स्थित है, वहीं दूसरी ओर गुजरात से लेकर केरल तक के तट को वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। केरल तक के तट को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। ठीक है जी। आपने वो मैप बनाया होगा, उसमें वेस्टर्न घाट बनाइएगा, इधर इधर बनाइएगा ईस्टर्न घाट, और यहां पर थोड़ा सा क्रॉस करके इसको क्या लिखना है, नीलगिरी माउंटेन, ताकि आपके याद रहे कि ये कहां से कहां तक है। ठीक है जी। सतपुड़ा से ऊपर है विंध्य, विंध्य पर्वत, उसके नीचे है सतपुड़ा, सबसे अरावली, अरावली के आगे लिख लिएगा विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब आप समझते हैं, हाँ जी, बचा हुआ, जो डिग्रेड हो गया है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भाग आपका बचा हुआ है, बस उसी के नाम, उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। हिमालय पर्वत जो आप देखते हैं आज, वो भी कई करोड़ों वर्ष बाद ऐसा ही हो जाएगा जैसा अरावली पर्वत है। ठीक है जी। जी हाँ जी, सच में, हाँ, और अगर जनसंख्या बची रही तो। ठीक है जी। देखो जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मानव के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मानव जो है वो एक लिमिट तक ही टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाएगा, उसके बाद जो टेम्परेचर है बढ़ेगा और उससे सब कुछ विनाश हो जाएगा। जैसे डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, डायनासोर ये जो टेम्परेचर आज का है, इस टेम्परेचर को सह नहीं पाते थे। ठीक है जी। जब टेम्परेचर बढ़ा तो सबसे पहले उस जीव का विनाश होता है जो सबसे बड़ा होता है आकार में। चूहे उस वक्त भी बच गए थे। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा जीव जो होता है वो सबसे पहले मरता है जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। जी जी। ये अरावली पर्वत है, ये विंध्य है, सतपुड़ा है, और ये तो आप देख ही रहे हैं हिमालय पर्वत। ठीक है जी। इस पे ऊपर बना लीजिएगा हिमालय पर्वत। हालांकि इसका जब हम प्रादेशिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको विद डिटेल से बनवाएंगे, बस अभी तो आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी कुछ छोटी सी चीजें यहां पर भी हैं। लास्ट टाइम हमने जब आपको रीजनल जियोग्राफी पढ़ाई थी आपको, नहीं ये आपको नहीं पढ़ाई थी। ठीक है जी। यहां पर एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है जी। आपके एग्जाम में एक कई बार आई हुई है कि पाक जल संधि किन देशों के मध्य है। जल संधि को बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है जी। पाक स्ट्रेट, पाक का मतलब यहां पर पाकिस्तान से मत लगा लीजिएगा। ठीक है जी। भारत और श्रीलंका के मध्य है जी। ठीक है जी। भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका में जो द्वीप है उसको बोलते हैं जाफना द्वीप, दोनों को जोड़ती है। तमिलनाडु का पम्बन द्वीप और श्रीलंका का जाफना द्वीप जो है वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए पाक जल संधि का निर्माण किया गया है। ठीक है जी। जल संधियां हमेशा
दो जल धाराओं को आपस में क्या कहते हैं, मिला रही होंगी, और एक दूसरे जो तट होते हैं उनको दूर कर रही होंगी, अलग कर रही होंगी। ठीक है जी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तट दो हैं, इन दो तटों को आपस में अलग कर रही हैं, और इधर वाली जलधारा को इधर वाली जलधारा से मिला रही है। ठीक है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है इधर, ठीक है, इसको किधर मिला रही है, हिंद महासागर से मिला रही है। ठीक है जी, और हिंद महासागर में भी एक यहां पर खाड़ी है जिसको बोलते हैं म्यांमार की खाड़ी। ठीक है जी, तो आप ये भी लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से मिलाती है। ये लिख लिया जाफना द्वीप, जाफना द्वीप। ठीक है जी, और आइए जी यहां पर, ये आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये वाला यहां पर, ये इसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि। ठीक है जी, कोको जल संधि, ये रही जी, यहां पे देखो, यहां पे ये रही, ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक्चुअल में यहां पर ऊपर वाले क्षेत्र, कोको जो संधि जो है, वो ऊपर वाला जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, नीचे वाला क्षेत्र, ऊपर जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, उसको मिलाने के लिए बनाई गई है कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट। म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जोड़ती है, कोको जल संधि। ठीक है जी, म्यांमार को किससे जोड़ती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं लास्ट की साइड में, ठीक है जी, मैंने आपको कहा था कि भारत का जब से सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, यहीं पर ही एक जल संधि है जिसको ग्रेट स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, और ये जोड़ती है इंडोनेशिया को, किसको जोड़ती है, इंडोनेशिया को। तो इसको याद रखिएगा आप, इसको बोलते हैं यहां पर ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है जी वैसे इसको, हाँ जी, ग्रेट चैनल। चैनल और जल संधियां लगभग एक जैसी ही होती हैं। चैनल का यूज होता है ज्यादातर जहां पर पानी के जहाज गुजरते हैं। ठीक है जी, उसी को चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो है वो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से जोड़ता है, याद रखिएगा। ये जो अभी मैप बनवाया था ना, वो इसलिए बनवाया था ताकि आप उसमें चीजें बना सकें। ठीक है जी, ग्रेट इंदिरा पॉइंट को किससे जोड़ता है, इंडोनेशिया से। तो लिख लीजिए दोनों, ये लिख के देना पड़ेगा सब कुछ। ये लिखिएगा, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से जोड़ता है। ठीक है जी, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक पाक जल संधि लिखा दी, एक मैंने आपको लिखाया कोको चैनल। ठीक है जी, और एक लिखे जी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये जो आप अंडमान निकोबार वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है जी, इसी के जो मध्य में है वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है, इसके बीच में बिल्कुल। ठीक है जी, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल ही 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, तो 10 डिग्री चैनल के आगे लिख लीजिए, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जी क्या, नहीं, अरे अंडमान निकोबार किधर है बंगाल की खाड़ी में है। पूछ रहे हैं जी लक्षद्वीप की साइड है क्या, अभी अभी दिखाया आपको।
ठीक है जी, बस जी इतना ही याद रखिएगा। और डिटेल्स जो हैं, जो आपको पूरा क्या कहते हैं, जब हम महाद्वीपों पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको प्रयास करेंगे कि सारी चीजें, एक दिन जिस दिन हम आइलैंड वगैरह पढ़ाएंगे पूरे, उसमें अंडमान निकोबार के आइलैंड भी पढ़ाने होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको चोटी भी पढ़ानी होती है, सारी चीजें। ठीक है जी। तो ये इसके साथ ही ये जो चीज थी, जो हम परिचय के रूप में पढ़ रहे थे कि हमें आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं वो आपका खत्म हो गया परिचय, ये केवल परिचय खत्म हुआ है जी। रुकिए, चलो जब आप परिचय पढ़ ही रहे हैं तो एक एक चीज और, मैप बनाना है बस। मैप आपने बनाया था, छोटा सा बनाना है। हाँ जी, छोटा ही बनाइएगा, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा। ठीक है जी, इसके नाम लिख लीजिए। पहले वाले को बोलते हैं प्रादेशिक मंडल। हाँ जी, प्रादेशिक, इसको बोलते हैं प्रादेशिक, जो मैंने वर्ड से लिखा है, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। ठीक है जी। और 24 वाले को बोलते हैं मंडल सीमा क्षेत्र, संलग्न, एक तो संलग्न भी होता है, हाँ। और इसको बोलते हैं अनन्य सीमा क्षेत्र। देखो जी, ये जो क्षेत्र आपको लिखाए गए हैं तीनों के तीनों, ठीक है जी। और ये, अरे एक मिनट रुकिएगा जी, ये जो है ये किलोमीटर नहीं है, ये तो मील है जी। एम लिखिएगा इसके आगे, ये मील में है। और मील जो होता है वो लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। ये किलोमीटर लिख दिया यहाँ पे, 200 मील। 12, 24, 200। देखो जी, 12 मील तक का जो क्षेत्र होता है वो आपकी संपत्ति का क्षेत्र कहलाता है जी। क्या कहलाता है? संपत्ति का क्षेत्र। तो 12 किलोमीटर तक आपको पूरी अनुमति होती है कि आप क्या कहते हैं, फिशिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई निर्माण भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। लेकिन जो उसके बाद जो आता है संलग्न सीमा क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप बिना अनुमति के कार्य नहीं करते, कर सकते हैं, लेकिन आप कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल खड़ा नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है जी। जैसे फिशिंग करने के लिए चले गए, ऐसा नहीं है कि वहां पर आइलैंड बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, 200 माइल का जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र ऐसा होता है, वो बिना परमिशन के आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते, वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र। ठीक है जी। तो समुद्र की जो सीमा है, जैसे ही आप 200 किलोमीटर 200 माइल पार करते हैं, वो आ जाती है फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो हिंद महासागर है वो एक्चुअल में पूरा का पूरा भारत का नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय है। तो उसमें 200 माइल तक की जो सुरक्षा है वो हमारे अंडर में आती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना कि समुद्र से भी हमला कर दें। ठीक है जी। नीचे नीचे जो 9/11 का हमला है ताज होटल पर जो हुआ था, वो ऐसे ही हुआ था। बोट के थ्रू वो आए थे, प्लास्टिक ये जो होती है लकड़ी वाली बोट, तो लकड़ी वाली जो बोट होती है वो स्कैनिंग में नहीं आती। स्कैनर जो होते हैं ना हमारे पास, तो लकड़ी स्कैनिंग में नहीं आई, तो वो लोग स्कैनिंग उसके बचकर, रडार से बचकर आ गए, और तभी वो हमला किया था उन लोगों ने। तो हमें अब क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे पास नेवी वाली जो ऑफिसर्स हैं, वो 200 माइल तक के क्षेत्र में गश्त लगाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें पकड़ा गया तो उस पर फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत ही दंड दिया जाता है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, ये आपके ये वाला एग्जाम में आया हुआ है जी, 200 माइल वाला। ठीक है जी, स्टार लगा करें। और
इसी के साथ आपका ये खत्म हो गया है। ठीक है जी, कल आपको जो मिलेंगे मिलेंगे भू आकृति प्रदेश के साथ। ठीक है जी।